गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो में मैं आपको छिन्नमस्ता देवी यानी चिंतपूर्णा देवी की साधना उपासना के बारे में बता रहा हूँ। मेरे 2-3 साधक हैं, मैं नहीं जानता उन्होंने, लेकिन बार बार मुझसे मैसेज किया है कि आप जो है छिन्नमस्ता देवी की एक सटीक और छोटी उपासना के बारे में बताएं, जिसे साधक कर सके और जिससे लाभान्वित हो सके। तो साधकों, मैं आपको पहले छिन्नमस्ता देवी के बारे में बता दूं कि छिन्नमस्ता देवी से क्या लाभ है साधकों साधना करने से। साधक के घर में जो इनकी साधना करता है, जिनके घर में निरंतर लाभ का धन का आगमन होता है, नौकरी इंटरव्यू परीक्षा में निश्चित सफलता मिलती है, साधक के व्यवसाय में चमत्कार प्रगति होती है, जिनकी दुकानें आदि नहीं चल रही हैं, व्यापार नहीं है, वो छिन्नमस्ता देवी की साधना करें, निश्चित सफलता मिलती है। और साधक नौकरी करने वाला हो तो शीघ्र ही पदोन्नति हो जाती है। छिन्नमस्ता देवी के अन्य नाम है साधकों। 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता का स्वरूप अन्य सभी से भिन्न है। अपनी प्रिय सहचरी जया और विजया की क्षुधा शांत करने के लिए दयावती माता ने स्वयं का सिर काटकर स्वशरीर से निकली हुई रक्त की धारा को दोनों को पिलाया, जिससे वो तृप्त हुई थी। साधकों, मैंने पिछली साल 2 साधना डाली थी, जया नायिका और विजया नायिका की, आपको पता होगी। तो साधकों, जया और विजया जो नायिका की साधना थी, वो यही छिन्नमस्ता देवी की 2 सहचरी हैं, उनकी साधना थी साधकों को। वो बहुत ही गजब साधना थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक साधक ने की थी, जिससे मैंने मना किया था, घर से बाहर मंडोल किया, लेकिन उसके शरीर में एक राक्षसी घुस गई थी, जिसके बारे में मैं कभी जिक्र करूँगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में किसी साधक ने ये साधना नहीं की साधकों। तो साधना विधि साधकों इसकी ये है कि ये दिवाली की रात को की जाती है, और दिवाली की रात को ना अगर साधक, भाई 1 साल पीछे दिवाली आती है, तो दिवाली को साधक नहीं कर सकता है, तो आप इसी का नाम है जो है सोमवार से शुरू कर सकते हो। और वैसे भी ये जो है महीना जो चल रहे हैं, आज सावन और भादों के महीना बहुत ही अच्छे महीना चल रहे हैं, क्योंकि इन 2 महीनों के भगवान शिव जो हैं स्वामी हैं। सावन और भादों के ये 2 महीने होते हैं, इनमें भगवान शिव स्वामी होते हैं साधकों। और भगवान शिव के ऊपर रहता है 2 सावन भादों के 2 महीने के भार भगवान शिव के ऊपर भार रहता है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि इसमें यक्षिणियाँ जल्दी सिद्ध होती हैं, क्योंकि ये यक्षिणियाँ जो है पृथ्वी पर रहती हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर रहते हैं इन 2 महीनों में। आपने देखा होगा सावन के सोमवारों में उपासना करते हैं लोग। ये सब चीज़ें बहुत ही पुरानी बातें हैं साधकों, और गूढ़ रस की बातें हैं ये सब। तो साधकों, ये आप सोमवार से कर सकते हो। एकांत कमरा का चयन करें साधकों आप, और उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें। आम की बनी हुई लकड़ी का कोई पटरा लें, और अगर आम के लिए लकड़ी का पटरा नहीं मिल रहा है, तो साधकों आप अपने मंदिर में बैठ के साधना कर सकते हो। वहाँ सिंहासन स्थापित करें, सिंहासन के ऊपर लाल रंग का आसन बिछाएं, तत्पश्चात उस सिंहासन पर भगवती छिन्नमस्ता देवी का तस्वीर छवि स्थापित करें। यह साधना आरंभ की वाली रात में वैदिक सूषण पूजन करके करें, और फिर लगातार कंटिन्यू साधकों इसे छोड़ें नहीं, करते रहें आप। साधक दोनों ही लाल वस्त्र धारण करें, और दीपक जलाए, गाय के घी का दीपक जलाए, पंच पूजन करें, उनका दीप धूप नैवेद्य पुष्प अच्छे द्वारा उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद में साधकों आप जो है दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेके आओगे, और ये जो उनके मंत्र हैं साधकों, आप जो है रुद्राक्ष की माला से जपोगे। तो साधकों, एक दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक लेके आओगे। देखो ऐसी दुर्गा सप्तशती ये पुस्तक है, आप लेके आओगे। और तो आप जो है इसमें से आपको प्रारंभ में क्या करना है, प्रारंभ में साधकों को आचमन करें। आचमन करने के बाद में पुस्तक खोलें,
पुस्तक खोले तो ये मंत्र दिया है इसमें दुर्गा सप्तशती में, ओम ऐं मातृतत्व सोदेविनी स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्तम सोदेविनी स्वाहा। ये 4 मंत्र दिए हैं 14वें पाठ पेज पर। ठीक है, इसे करें। आचमन करने के बाद में साधकों गणेश का पूजन करें, देवता और गुरु का पूजन करें। फिर जो है पवित्र तो वैष्णव तो का चमच ब्रह्मा ब्रह्मंत इस तरह से अपना पवित्रकरण करें। पवित्र करने के बाद ओम नमो देवे महादेव शिवे सते नमः नमः प्रकृति बध्याय नियता पड़ता इसमें दाम। ये साधकों पुस्तक पूजा मंत्र है। इसके बाद में ध्यात्म देवी पंच पूजा कृत्वा योग प्रणम आदम च आधारम स्थापेन मूल्यन स्थापित पुस्तकम। जहाँ पुस्तक स्थापित की है वहाँ साधकों उसकी पूजन करें। और इसके बाद साधकों 16वें पाठ में देखो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ये मंत्र उत्कीलन है। ओम अशि चंडी काय ब्रह्म विष्णु विश्वामित साप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद सम वेदाधिपति ब्रह्माणाय ऋषय सर्वस्य कारणी श्री दुर्गा देवता चैत्र बीजम ह्रीं शक्ति त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका साप मिमिक्तो मम संकल्पित कार्य जपे विनियोग। ये साधकों यहाँ विनियोग है इसका। और ये यहाँ से लेके 17वें पाठ में आत्मनाम चैव दातम क्षीणम कुर्यातम संचय, यहाँ तक ये विनियोग करना है साधकों आपको। फिर साधकों 18-19 में वहाँ पे आते हैं दिव्या कवची स्तोत्र है, तो आप दिव्या कवची स्तोत्र का पाठ करें पूरा। और इसके बाद अगला स्तोत्र आएगा, इसका पाठ करें साधकों। और अगला स्तोत्र के बाद कीलक का पाठ करें। और कीलक का पाठ करने के बाद में साधकों आप आइए जो है 44वें पेज पर श्री दिव्य अर्थ शीर्षम। जो साधकों देखो जो हिंदी में करना संस्कृत जानता है वो संस्कृत में करे, लेकिन त्रुटि ना करे। और जो संस्कृत नहीं जानता वो हिंदी में करे। साधकों साधना करने में तो समय लगते हैं, और समय का जिसके पास समय हो वही साधना करे। और जो सोचा कि खा पी के पढ़ना है वो अपना आराम से जीवन काटे। कर्मंडे वास्तवा बाप माँ फलेशु कदाचिन। साधकों कामी क्रोधी लोभी आलसी इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा अपनी नहीं दिया कोई। तो साधकों जो सूरमा ही सिद्धियों को करते हैं वही भक्तियों को प्राप्त करते हैं, और वही अपना नाम रोशन करते हैं। कामी क्रोधी लालची लोभी है ना आलसी, ये साधकों कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप ये दिव्य अथवा शीर्षम का पाठ करें। और इसके बाद में सीधे 192 पेज पे आए अथ प्रधानिक रहस्यम, इसका पाठ करें। और प्रधानिक रहस्य के बाद में साधकों ये अगला है, आपको बता दूं मैं, अतः व्याकृत्य कम रहस्यम, इसका पाठ करें। और इसके बाद में साधकों अगला है अथ मूर्ति रहस्यम, इसका पाठ करें। इसको पाठ को करने के बाद ये साधकों आधा घंटा में 30 मिनट में हो जाता है। मैं अपनी कैपेसिटी बता रहा हूँ, ये सब 2 आधा घंटा में 30 मिनट में साधकों हो जाता है। और नए साधकों को तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, साधकों टाइम लगने दो। अब यह साधकों लेने के बाद में आप जो का नाम है भगवती छिन्नमस्ता देवी के मंत्र का जाप कर सकते हो। तो उसमें पहले विनियोग है, साधकों विनियोग करें। ओम विनियोग साधकों अस्य छंद मंत्र से भैरव ऋषि सम्राट छंद छिन्नमस्ता देवता होम हम बीजम स्वाहा शक्ति क्लीम क्लिकम मम अविष्ट सिद्धते जब विनियोग। ये साधकों विनियोग है। और विनियोग करने के बाद मैं पुस्तक का सारा नहीं ले रहा हूँ साधकों, क्योंकि त्रुटि हो जाएगी, बहुत बड़ी उपासना आएगी, तो त्रुटि नहीं चाहता हूँ त्रुटि हो जाए। और ये इसके बाद में न्यास वगैरह करो साधकों। और बस न्यास वगैरह करने के बाद में आपको कवच का पाठ नहीं करना है, क्योंकि आप कवच का पाठ कर चुके हो। इसमें 5 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हें कवच न्यास करने में। और फिर एक साधकों आपको न्यास करने के बाद में सीधा मंत्र का जप करना है। ओम श्री ह्रीं क्रीं वज्र भैरो चनाय हुम हुम फट। ये साधकों आपको यथा योग कम से कम 11 माला साधकों करना है आपको। और अधिक कर सको, वैसे तो मैं जानता हूँ ये जो मंत्र है साधकों 10 माला 10 मिनट में हो जाएंगी। तो आप जो 100 माला रोज निकाल सकते हो, कोशिश करोगे तो धीमे धीमे। और जो अच्छा साधक है वो 100 माला रोज कर लेगा। तो साधकों ये 1 लाख पर सिद्ध हो जाता है। लेकिन साधकों आपको 5 लाख करने में लगातार मंत्र, बहुत बड़ी पावर लेने के लिए साधकों
अब तुम सोचोगे 5 लाख साधकों के भैया हम तो खा पी के सो रहे हैं, तो देखो साधकों को पूरा जीवन निकल गया, खाने पी के सोने में कुछ नहीं मिला और आज भटक ही रहे हम। तो क्यों ना साधकों को 2 महीना साधना में गुजार दें, भक्ति में गुजार दें। तो साधकों इनके योद्धाओं को 4 लाख या 5 लाख जप करना है, और 5 जप करने के बाद में साधकों फिर बाद में 1 से 1 माला का हवन करना है, और 10 मंत्रों का तर्पण और 1 मंत्र का मार्जन करना है इनका। और ब्राह्मणों को 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, और 21 कुंवारी कन्याओं को मीठा भोजन हलवा वगैरह वो ये बांटना है। इसके बाद आपकी ये साधना सिद्ध हो गई साधकों। अब इसकी 5 माला रोज जप करते रहो साधकों, निरंतर 5 माला 11 माला जो भी निरंतर जप करते रहो साधकों। एक बात और मैं बता दूं, और ये करने के बाद में साधकों दुर्गा सप्तशती में दिया है, अपराध क्षमा स्तोत्र दिया, उसके द्वारा करें। फिर उसकी दुर्गा सप्तशती की आरती है भगवती की, उस आरती को करें। आरती का करने के बाद बार बार विनती क्षमा प्रार्थना मांगे, और अपनी कुछ कहें ना उनसे, उन्हें माता जी उन्हें सब पता है कि आपको क्या कष्ट है क्या कष्ट नहीं, वो सब देख लेती है साधकों। मैंने एक साधक को कराई है साधकों, ये बहुत अच्छी साधक माता जी, काफ़ी टाइम मैंने ये साधना दी थी उस साधक को, उन्होंने मांगी थी साधक को, मैंने कराई थी। तो वो साधक शायद मैं जानता हूँ मेरा ये वीडियो देख रहे हो साधक, तो जरूर कमेंट करके बस बताएं और अपना अनुभव जरूर बताएं मेरा, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने लास्ट बात मेरी करीब 6 महीने पहले बात हुई थी। तो उनका लड़का था 25-26 साल का, IAS में सिलेक्शन हो गया था उसका। उसके बाद उसने मुझसे कोई कॉल नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं बताई है। तो 6 महीने पहले बात हुई थी, तभी मेरी बात हुई थी, और माता जी ने स्वयं निर्देश दिए थे उसको किस तरह को प्रश्न आएगा और किस तरह तुझे करना है। उनके अनुभव वाली बात मैं बता दूं, उन्होंने पेपर दे के आए थे, उन्होंने कहा था कि गुरुजी मेरे कान में स्वयं आवाज़ आती थी, मेरे मस्तिष्क में स्वयं आती थी कि इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाता मेरे साथ। अब पेपर दे के आया हूँ गुरुजी, मुझे नहीं पता है। उसके बाद में नंबर आ गया था, तब उन्होंने बताया था गुरुजी मैंने परीक्षा पास कर ली है। उसके बाद फिर उसका कोई कॉल नहीं आया मेरे पास अभी तक। हो सकता है व्हाट्सएप पर राधे राधे जय श्री कृष्णा वो लिख के भेजते हो, क्योंकि उनका नंबर मेरे पास फीड नहीं है। तो साधक को ये बहुत ही गजब उपासना है। एक साधक को मातंगी देवी भी उपासना कराई थी साधक को। तो मातंगी देवी खुद उनके स्वप्न में आके उनसे बात करती थी, उन्हें निर्देश देती थी। वो मेडिकल का छात्र था साधक को। तो उनसे भी कहूँगा अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके अपनी साधना के बारे में बताएं। यार यही तो साधकों की कमी है कि साधकों को अच्छी स्थान मिल जाता है, उसके बाद में ये भूल जाते हैं, अपने मुंह से ये भी नहीं कहते हैं कि हमने गुरुजी ये साधना सिद्ध की तो हमें ये फल प्राप्त हुए। एक वीडियो बना के भेज दें ताकि और भी साधक हैं वो भी तो करें भाई। वो भी तो संसार में बहुत से लोग दुखी हैं। अगर 2 आदमी कहते हैं कि हाँ ये काम अच्छा है, ये साधना अच्छी है, तो साधक करते हैं उसे, उन्हें उत्साहित तो होता है। ये बना होता है यही पता है कि गुरुजी तो ऐसी भाव पकते रहते। तो साधकों ये मुश्किल से मैं यहाँ तो 2-2.5 घंटे की साधना है। धीमे धीमे आप करोगे तो साधना में बैठोगे तो बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। और साधकों कोई भी साधना, कोई भी मंत्र बगैर भक्ति और भाव के जो करता है वो बच्चे की बकवास के बराबर होता है। तो साधकों कोई भी आप साधना उपासना करें, भक्ति जरूर रखें, उसमें भाव रखें, प्रेम रखें उससे, अन्यथा तुम्हारे मंत्र बेकार जाएंगे। आजकल यही देख रहा हूँ, साधक साधना कर रहे हैं लेकिन उनमें भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। फिर कहते हैं गुरुजी मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भैया गुरुजी तुम्हारे अंदर जाके भक्ति और भाव और प्रेम की कोई ऐसा रस का गिलास थोड़ी जो पिला देंगे। ये तो तुम्हें करना है। गुरु को भगवान केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो साधकों ये छिन्नमस्ता देवी की उपासना मैंने बता दी है। और एक बात और, हाँ साधकों कोई भी इसे बगैर दीक्षा के ना करे, और यूँ अपने बड़ी अम्मा बनना है तो बनता रहे, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन मुझे जो है फ़ोन पे या कैसे भी दिशा निर्देश न पूछने की कोशिश करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैंने कुछ साधनाओं के मंत्र दे दिए हैं तो साधकों ने मेरी जीना हराम कर रखा है। एक दिन में 30, 25, 12 फ़ोन आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं कि कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें देना लेना तो कुछ नहीं है। बस गुरुजी का टाइम खराब करो ये समझते हैं गुरुजी फालतू बैठे हैं, तो गुरुजी का टाइम खराब करते रहो। और वो तो फालतू है भाई, उन्हें तो अपना काम निकालना है। अब शाम वो तो काम निकालने के लिए बैठे हैं। अब
अब मैं हूँ, जैसे मुझे तो अपना काम निकालना है, अब मुझे क्या पता है कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं मना कर देता हूँ। जिसने भैया मैं जिसने दीक्षा लिया मुझसे, केवल उसी से मैं बातें करता हूँ, उसी को दिशा निर्देश देता हूँ, बाकी किसी को नहीं देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ उन्हें ज़्यादा बुरा लगता होगा मेरी बात का, लेकिन बुरा लगने दो। जब उनको नहीं पता लग रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है, तो भला मैं क्या सोचूंगा उनको बुरा लग रहा है, और लगा है तो लगने दो, मुझे क्या करना। तो मेरे प्रिय बंधु, मेरे साधकों, ये मैंने छिन्नमस्ता देवी की साधना डाल दी है। वो बहुत ही शॉर्ट साधना है साधकों। ये मंत्र जपते हुए मैं का नाम है, कैसे भी तुम एक माला जपोगे तो जो है 50 माला तुम्हारी 50 मिनट में हो जाएंगी, बड़े आराम से तुम करना शुरू करोगे तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ साधकों। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। साधकों साधना कैसी लगी मुझे बताएं। साधकों मैं एक बात बता दूं, दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसे दो ऐसे ग्रंथ हैं जो गला पकड़ के सीधे साधक को सिद्ध करते हैं, यानी ऊपर उठाते हैं। बाकी आप करते रहो पूरा जीवन, धीमे 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 चलता है सब खेल। तो ये दुर्गा सप्तशती द्वारा तंत्रोक्त विधि से संपूर्ण साधना बताई है साधकों, जो मेरे प्रमाणित है और मैंने किया है। और इसमें कोई खतरा भी नहीं है साधकों। बहुत ही सौम्य साधना है, माता जी की उपासना है। आप उनके शरणागत चले जाओगे तो कोई भी माता कुमाता नहीं होती है साधकों। सब हर माता के पुत्र कितना भी बुरा हो, लेकिन माता फिर भी गले लगा लेती है। पुत्र कितना भी अपराध करो, लेकिन फिर भी माता गले लगा लेती है। लेकिन साधकों इसका ये अर्थ थोड़ी है कि हम बराबर पाप पे पाप का धर्म करते जाएं, माता हमारे गले लगाते जाए। हमारे पुण्य जो जिस दिन हमारे पुण्य छीण हो जाएंगे, उस दिन हमारा विनाश निश्चित है साधकों। मैं साधकों कोई भी काम करता हूँ, चाहे वीडियो में चाहे और अपने संसार के जीवन में, एक एक पैर सोच समझ कर रखता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सी भी गलती होने से उसके भयंकर परिणाम मेरे सामने आ जाएंगे। तो साधकों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शायद कुछ लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ साधकों को तो बहुत बुरा लगेगा, और जो 2-4 गालियाँ देंगे, कोई बात नहीं है, गालियाँ दो, लेकिन साधना जरूर करना। अगर अपना अच्छा मुक्ति मोक्ष भक्ति ईश्वर की और वो चाहते हो तो एक बार छिन्नमस्ता देवी की साधना जरूर साधक अपने जीवन में करें। तो साधकों में आपसे विदा लेता हूँ। जब तक के लिए अगले वीडियो में मिलूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे, जय गुरु भाव।